यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। दोस्तों, जिनके भी जनवरी 26 एग्जाम से सर हम पहले सोच रहे थे कि नवंबर 25 एग्जाम था और अब हमको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, जनवरी 26 में एग्जाम देंगे। बहुत सारे लोगों ने पोस्टपोन करा दिया एग्जाम और जनवरी 26 आपके लिए एप्लीकेबल है। कुछ लोगों ने सितंबर 25 प्रीपोन करके भी एग्जाम दिया होगा, पर सर मैक्सिमम लोगों ने एज पर डेटा जनवरी 26 शिफ्ट करा दिया एग्जाम। तो सर मालिक, जब आपने एग्जाम्स शिफ्ट किए थे, मतलब आपका ऑप्शन आपने जनवरी 26 वाला ऑप्ट किया होगा, तो दोस्तों उस टाइम लगा होगा 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, आराम से पढ़ेंगे। पर अब शायद रियलाइज हो रहा होगा कि भाई टाइम तो हाथ में बचा ही नहीं है। तो दोस्तों, ये वो वक्त है जब आपने अगर अपना माइंडसेट थोड़ा स्टेबल रखा, आपने अगर अपने आप पे विश्वास रखा और आपने अपनी पढ़ाई को एज ए स्ट्रेटेजी बना के आपने एक मिशन की तरह अगर आपने इसको अचीव किया है, अगर आपने परफॉर्म किया, तो डेफिनेटली जो आप अचीवमेंट चाहते हैं वो डेफिनेटली मिलेगा। पर यस सर, टेक योर एग्जाम्स जस्ट एज अ प्रोजेक्ट। जैसे हम ऑफिस में या कहीं भी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट का जो काम हाथ में लेते हैं, वैसे ही आप अपने एग्जाम्स को अपने साथ डील करिए एंड डेफिनेटली ये डर से आप बाहर निकल के अगर पढ़ाई करेंगे विद प्रॉपर मैनेजमेंट, तो यस आपके एग्जाम्स आप 100% क्रैक कर पाएंगे। बस अपने पास्ट लगभग 15 सालों के एक्सपीरियंस से मुझे जो लगता है कि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बातें आपको मिलेगी जो आपने अगर ध्यान रख ली तो डेफिनेटली आपके एग्जाम से परफॉर्मेंस वो 20% आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, जो नॉर्मली हम मिस कर जाते हैं। एंड यस, इसमें कई सारी वो बातें भी बताऊंगा जो मैंने अपने एग्जाम्स लिखते वक्त यूज करी थी, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। आइए दोस्तों, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जस्ट एज इफ यू आर मैनेजिंग एन इवेंट, ऐसे ही आप एग्जाम्स को मैनेज करना, एक इवेंट की तरह यूज करना। ये मैंने आपको बात क्यों बोली, क्योंकि आईसीआई नॉट ओनली चेक योर नॉलेज, वो केवल आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं लेते सर। ये 4 महीने में आप अपना माइंडसेट कैसा तैयार करेंगे, ये उसका एग्जाम होगा। दे आर नॉट चेकिंग जस्ट योर एग्जाम्स, जस्ट योर नॉलेज, दे आर चेकिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, दे आर चेकिंग हाउ यू परफॉर्म इन दोज प्रेशराइज्ड आवर्स ऑफ 3 ड्यूरिंग द एग्जाम्स। वो आपकी स्किल चेक कर लेंगे, ध्यान रखना। तो उसके लिए पढ़ाई तो जरूरी है ही है, पर हैप्पी माइंडसेट, कॉन्फिडेंट माइंडसेट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, आपको मैं कितना ही बोल दूं, आप खुश होके पढ़े, मस्त होके पढ़े, पर सर खुश होके क्या हंसते हंसते पढ़ेंगे क्या? पॉइंट इज दैट कॉन्फिडेंस। और मैं कोई दवाई नहीं दे सकता आपको, या कोई दुनिया का इंसान दवाई नहीं दे सकता जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। कॉन्फिडेंस इज जस्ट एन इनर फीलिंग, वो आपको तभी आएगी जब आपकी प्रिपरेशन जोरदार होगी। तो ये वक्त है आपको हर टॉपिक को तैयार करना चाहिए सर। अब मैं आपको अगर स्पेसिफिक बात करूं आईडीटी की, तो इनडायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ाया तो। एंड यस, आप देख सकते हो जिस तरह से लास्ट कई सारे एग्जाम्स में जिस तरह से बच्चे परफॉर्म करते हैं इंडायरेक्ट टैक्स में, और जो अपने स्टूडेंट्स उन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। आप देखिएगा सर, लास्ट एग्जाम के रिजल्ट में लगभग 34 स्टूडेंट ने 80+ स्कोर किया, जो इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ के गए सर, ढंग से पढ़ के गए। और सर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन क्रॉस किया है। दोस्तों, नेक्स्ट नाम आपका होना चाहिए, वी आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। पर यस, इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग हो जाएगा। कारण क्या है सर, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि जैसे आईसीआई केवल एग्जाम में आपका नॉलेज चेक नहीं करता है, कॉन्फिडेंस भी चेक करता है। सर कुछ ना कुछ पेपर ऐसा आ जाएगा सर, जब आप 6 पेपर लिखेंगे उसमें से कोई ना कोई एक पेपर ऐसा हो जाएगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आया है और वहां परफॉर्म वो नहीं कर पाए जो आप सोच रहे थे, तो वहां हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो जाता है, हिल जाता है। पर अगर आपने इस सब्जेक्ट को वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बना दिया अगर आपका, तो पता है अगर कोई 1-2 पेपर बिगड़ भी जाए तो आप पे दम ही होना चाहिए कि आ रहा है मेरा आईडीटी, फोड़ दूंगा, कवर कर दूंगा, ये जो मार्क्स मेरे यहां कम आने वाले हैं ये यहां से कंपनसेट हो जाएंगे। सो ये विश्वास अगर आपको अपने आप में है, तो सर देखना वो एग्जाम के जो डेज होते हैं वहां पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है और पढ़ने में मन लगता है। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको अभी ध्यान रखना चाहिए सर, बैलेंस इज द की। मतलब कई सारे टॉपिक हर सब्जेक्ट में ऐसे होते होंगे जो आपको लगते होंगे प्रोसीजर है, थ्योरी है, बेकार से है, छोड़ देते हैं इनको। सर छोड़ना मत, क्योंकि इंस्टीट्यूट उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है। एज फार एज इंडायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में तो बड़े जोश में होते हैं, सर सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ लिया, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, वैल्यू पढ़ लिया। सर लास्ट में आते आते एकदम सर स्पीड हो जाती डाउन,
जब प्रोसीजर चैप्टर आते हैं, अपील्स, शोकोज नोटिस, सेक्शन नंबर 74 ए के सेक्शन, सर रिकवरी के सेक्शन, एडवांस रूलिंग वगैरह, वहां आके अपना थोड़ा पेस कम कर देते हैं और उसको थ्योरी समझते हुए सर इनको थोड़ा सा कम ध्यान देके पढ़ते हैं या इनको उड़ा देते हैं। एज वेल एज कस्टम्स पर ध्यान रखना, अगर आपको 70-80 मार्क्स क्रॉस करना है तो ये चैप्टर्स को भी इक्वली ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, हर टॉपिक को हमने प्रैक्टिकली पढ़ा है, भले वो प्रोसीजर चैप्टर ही क्यों ना हो। अपील पढ़ा तो हमने पूरा अपील का सर सिस्टम पढ़ लिया, 74 ए सेक्शन डिमांड रिकवरी पढ़ा तो पूरा प्रैक्टिकली होके पढ़ा हमने। तो डेफिनेटली उस विजन से अगर आपने इनको रिवाइज किया तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। ये टॉपिक भी आपको बहुत मजे से पढ़ने लगेंगे, पढ़ने में मजा आएगा एंड रिवाइज करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डोंट मिस इट, ट्रस्ट मी सर, इससे ही आप 80-70 मार्क्स क्रॉस करेंगे, वो भी आसानी से। इनके क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं और बहुत ही सर आप इजीली वहां पर लिख पाएंगे आंसर्स, घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं बनते इनके, इसलिए मिस मत करना, इनको छोड़ना नहीं बेटा। देन सर होता क्या है बच्चों, हर स्टूडेंट के कुछ टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं, कुछ टॉपिक वीक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। तो यहां पे मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो मैंने भी फॉलो किया था, टारगेटेड रिवीजन फॉर्मूला, गिव 50% ऑफ द टाइम ऑन वीक टॉपिक्स। हम क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है वहां से शुरू करते हैं, फिर एवरेज टॉपिक पे आते हैं और लास्ट में वीक टॉपिक जो हमको नहीं आते हैं वो लास्ट में रखते हैं, तो लास्ट में रहने वाला टॉपिक रह ही जाता है लास्ट में। और सर जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जिनमें ऑलरेडी हमको टॉपिक आते थे, वहां टाइम कम भी इन्वेस्ट करते तो भी हमको टॉपिक आते थे, वहां तो टाइम लग जाता वापस से बहुत ज्यादा। और जो वीक एरियाज थे वहां के लिए टाइम बचता है कम, तो अगेन वो वीक एरिया हमारे वीक एरिया ही बनते हैं। इसलिए पहले उठाने का क्या, जो वीक सब्जेक्ट वीक टॉपिक्स है आपके, वो पहले उठाने के 50% टाइम वहां स्पेंड करो आप। 30% एवरेज टॉपिक जो है उसमें आप अपनी इंडेक्स ओपन करके हर सब्जेक्ट में ऐसा मार्किंग कर सकते हो, इतना टाइम मेरे को डिवोट करने का है। एंड 20% ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। तो आपका एक जस्ट मैंने एवरेज बनाया, आपके हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो नंबर ऑफ टॉपिक, नंबर ऑफ चैप्टर को ध्यान में रखते हुए, पर ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए सो दैट आपका पूरा कवरेज हो, तब जाके सर आप 80-90 मार्क्स का ड्रीम कर सकते हो, अच्छे से आएंगे भी सर, 100% आ सकते हैं सर ये। फिर सर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, डोंट गो फॉर सेलेक्टिव टॉपिक। सर आपने कई बार यूट्यूब वगैरह देखे होंगे एबीसी एनालिसिस, हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले पढ़ ले, नहीं सर मेरा ये मानना है अगर आपको केवल पास होना है तो बात अलग है सर, अगर आपको धमाका मचाना है, अगर आपको 80-90 मार्क्स बहुत अच्छे से लेके आने हैं, तो एटलीस्ट 90-100% सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, वो भी शिद्दत के साथ यार, तब जाके आप आराम से 80-90 मार्क्स लेके आ पाएंगे। और कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा कोई 80-90 मार्क्स लाना कोई मैजिक नहीं है यार, ये वही तैयारी है जो बच्चों ने करी है और बच्चों ने परफॉर्म करके दिखाया है, वो अगला प्रिपरेशन आपका होगा, अगले मार्क्स आपके होंगे। पर अगर आपने इस वक्त को अच्छे से मैनेज कर लिया, 100% परफॉर्मेंस आपकी आएगी। पर केवल एबीसी के एनालिसिस के बेसिस से मत जाना आप, ट्राई टू कवर एंटायर सिलेबस, क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी क्या कर रहा है, पिछले कुछ एग्जाम से सर जो मैंने नोटिस किया है, हर कॉर्नर ऑफ द टॉपिक दे आर ट्राइंग टू कवर, और जो टॉपिक बच्चे छोड़ के जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन वही से आते हैं। सर आइए फिर अब आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए, ये जो एग्जामिनेशन के पहले के 3-4 महीने होते हैं, ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है बेटा। यहां पे क्या होता है, वी आर अंडर द प्रेशर, फिर हमारे फ्रेंड्स का तो इतना कवर हो गया, हमारा इतना कवर हुआ। सर हर पर्सन का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मेरा एक फ्रेंड था, जब हम हॉस्टल में रहते थे मुंबई, व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, मेरा तैयारी इस तरह का होता था कि मैं एक बार कोई सब्जेक्ट को पढ़ता था तो पूरा अंदर घुस के पढ़ता था, उसके बाद केवल मेरे को एक रिवीजन की जरूरत पड़ती थी। एक मेरा फ्रेंड था, वो रोज शाम को खाने का टाइम मिलता मेरे को, मेरा इस सब्जेक्ट का 4 बार रिवीजन हो गया, इस सब्जेक्ट का 6 बार रिवीजन हो गया। अरे भाई हमारा दिमाग खराब, अपन तो डिप्रेशन में आ जाए, अपने तो एक बार भी पूरे नहीं हुए। तो सर उसका पढ़ने का तरीका क्या था, ही यूज्ड टू स्टडी द सब्जेक्ट एक नॉवेल की तरह बेटा, वो पूरी बुक को नॉवेल की तरह पढ़ता था, कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो 4 बार रिवाइज करता तब उसको समझ में आता कि अच्छा हो क्या रहा है इसके अंदर। तो 10 बार नॉवेल की तरह पढ़ता था, तब जाके उसका पूरा माइंड तैयार हो जाता था एग्जाम के लिए। हम लोग सर मेरा स्टाइल क्या था, मैं एक बार पढ़ता था, ढंग से पढ़ता था, पूरा घुस के पढ़ता था, एक एक चीज का डेप्थ में एनालिसिस करके फिर बाहर निकलता था, तब जाके मैं चैप्टर छोड़ता था। तो मेरा एक बार ही रिवीजन हुआ, उसका 16 बार रिवीजन हुआ, पर प्रिपरेशन दोनों की बराबरी थी बेटा। सो डोंट कंपेयर विद योर फ्रेंड्स कि उसने कितना कर लिया आपने कितना कर लिया, स्टिक टू योर नेचुरल स्टाइल। एंड सर मैं आपसे अगेन कहूंगा कि सर जिस बुक से आपने ओरिजिनली पढ़ाई करी, स्टिक टू दैट वन बुक ओनली एंड स्टिक टू दैट वन फैकल्टी ओनली। अभी फ्री रिसोर्सेज टेलीग्राम पे, यूट्यूब पर और अदर वेरियस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे आपको मिलते हैं यार।
ऐसा नहीं हो जाए कि वो वेरियस मटेरियल्स कवर करने के चक्कर में आपका एक भी मटेरियल पूरा तैयार ढंग से नहीं हो। हाँ, अगर आपको किसी एक बुक पे या एक पॉइंट पे, एक टॉपिक पे कहीं कोई क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आप एडिशनल नोट्स देख सकते हो यार, बट मेरी ओपिनियन में स्टिक टू वन बुक, स्टिक टू वन फैकल्टी ओनली, दैट्स इट। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बात अलग है सर, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज के चक्कर में जो आपके पेड रिसोर्सेज उसको बेकार मत कर देना आप, क्योंकि आपने जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, मस्त से पढ़ा है सर। ट्रस्ट योर फैकल्टी जिससे भी आपने पढ़ा है। फिर सर मेक योर कंटेंट रेडी फॉर 1.5 डे। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लेक्चर में भी बोलता हूं बच्चों को कि जितने भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो 1.5 डे में रिवाइज होना चाहिए। इतना पढ़ लिया कि लास्ट में 1.5 डे रिवाइज नहीं कर पाए, क्या मतलब? स्टिक टू वन बुक एंड या तो अपने शॉर्ट नोट्स आप बना दीजिए। इंडर टेक्स्ट की बात करूं आपसे तो मैंने आपको समरी बुक दे रखा है सर, मैंने आपको चार्ट बुक दे रखा है, तो बेटर समरी बुक से आप रिवीजन कर सकते हो, या अपनी मेन बुक जो है उसमें मार्किंग अपने इस तरह से कर दिया कि वो 1.5 डे में रिवाइज हो जाए। प्लस क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको दे रखा है सर उसमें, और ये बात आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते हैं अभी जब रिवाइज करो तब उसको पूरा कट कर दो। जो क्वेश्चन आपसे एक एक बार में सोल्व हो गए लिटरली कट कर देना। केवल वही क्वेश्चन रखना जिसमें आपसे गलती हुई है, जो आपको टफ लगते हैं वो क्वेश्चन रखना आप। या किसी क्वेश्चन के अंदर 10 पॉइंट है, 2 पॉइंट नए लगे आपको, 2 पॉइंट में डिफिकल्टी है, तो उस 2 पॉइंट का रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन को हाइलाइटर से मार्क कर लेना, बाकी क्वेश्चन को कट कर लेना, सो दैट जब आप नेक्स्ट रिवीजन करने बैठोगे तो आपको केवल वो सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ेंगे। देखना नेक्स्ट रिवीजन जब आप करेंगे तब अगेन कुछ क्वेश्चन आपके और कट जाएंगे। ऐसा करते करते लास्ट में थोड़ा सा कंटेंट बच जाएगा, जिसको आपने अगर एग्जाम में देख लिया तो आपके वो वीक एरियाज या जो टफ क्वेश्चन थे या जो ट्रिकी पॉइंट थे वो आपके कवर हो जाएंगे और आपका इजी पॉइंट्स देखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने फॉलो करी थी, पर्सनली कह रहा हूं मैं आपको, मेरे सीनियर्स ने बोला था, मैं आपको बोल रहा हूं, और मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रहा था ये बात। और जितने भी स्टूडेंट को मैंने एडवाइस किया आज तक, सारे स्टूडेंट ने मेरे को लास्ट में अप्रिशिएट किया कि सर मजा आ गया, इस स्ट्रेटेजी की वजह से हमारा कंटेंट बहुत कम हो गया और लास्ट डे अच्छे से रिवाइज हो गया और पूरा कंटेंट रिवाइज हुआ। देन सेलेक्ट एंड गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि अभी जिस तरह का एग्जाम माहौल चल रहा है, आपको सर डर से बाहर निकलने के लिए, आपके वीक एरियाज स्वॉट एनालिसिस करने के लिए, आपको कौन से वीक एरियाज है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कहां मैं लिखने में गलती कर रहा हूं, कहां मेरे को आता तो है पर लिख नहीं पा रहा हूं, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए हर सब्जेक्ट का। और ऑनलाइन आजकल आज की तारीख में बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज देते हैं ऑनलाइन, हम भी प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट का, आप ले सकते हो। और एक टेस्ट तो एटलीस्ट आपको लिखना ही चाहिए, मोर देन 1 लिख पाए आपकी अगर टाइम अलाउ करता है तो आपको अभी से वो चालू कर देना चाहिए। देन सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विनिंग माइंडसेट। सर आईडीटी में मेरा भरोसा है, जिस तरह से हमने सब्जेक्ट पढ़ा है इस सब्जेक्ट पे भरोसा रखना, दिस विल बी अ विनिंग सब्जेक्ट फॉर यू। अगर कोई पेपर खराब भी हुआ है तो आईडीटी आपको तैरा के लेके आएगा एंड सर ये आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। एंड इस सब्जेक्ट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस खुद पे रखना आप कि माहौल बन जाए, और सर ये सब्जेक्ट में आपका 80-90 मार्क्स तो आना ही चाहिए, ध्यान रखना। इतना अच्छे से तैयारी करो आप, एंड जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करो। कुछ वीक एरियाज है तो आप यूट्यूब पे जो अपने रिवीजन लेक्चर्स है उनको आप देख सकते हो, उन जो वीक एरियाज आपके उसके क्वेश्चनर को 2-3 बार कर लो, उसके टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज कर लो एंड मेक दिस सब्जेक्ट वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग। एंड सर इतना कॉन्फिडेंस आपको इस सब्जेक्ट में होना चाहिए कि अगर 1-2 पेपर आपके कोई बिगड़ भी जाए, खुदा ना खास्ता, वैसा तो नहीं होगा पर मान लो कभी कुछ ऐसा हो जाए, तो सर वो विनिंग माइंडसेट है ना कि आईडीटी में तो फोड़ के आएंगे, वो अगर बन गया आपका तो देखना दिस विल हेल्प यू इन अदर पेपर्स ऑल्सो। सो गाइज ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको लिए बताई, जो मैंने पर्सनली फॉलो करी थी, आप इनको फॉलो करिएगा एंड मेक अ टाइम टेबल कि इतने नंबर ऑफ डेज में ये कवर होना चाहिए, इतने नंबर ऑफ डेज में ये होना चाहिए, एंड फॉलो दैट टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। तो सेल्फ मोटिवेशन आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चों मैं या कोई भी फैकल्टी या कोई भी इंसान आपको कितना भी मोटिवेट क्यों ना कर ले, अगर आपके पास टारगेट फिक्स होंगे तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आएगा। जैसे आपने फिक्स कर लिया कि इस वीक में इतना कवर होना चाहिए, फिर उस वीक को भी डिवाइड कर दो कि मेरे को इस वीक में 3 दिन में ये होना चाहिए, नेक्स्ट 3 दिन में ये होना चाहिए। 3 दिन में को भी डिवाइड कर दो कि इस दिन ये होना चाहिए, इस दिन ये होना चाहिए, इस दिन ये होना चाहिए। एक दिन को भी डिवाइड कर दीजिए पार्ट में कि इतने आवर्स में ये पूरा होना चाहिए, तो देखना आपके टारगेट अचीव होना चालू हो जाएंगे। वरना क्या होता है, हम 7 दिन में इतना पढ़ेंगे, सर 5th डे पता पड़ता है कि हुआ कुछ नहीं है, 20% ही कवर हुआ है, फिर धीरे धीरे टारगेट छूटते जाते हैं बेटा, और हम उन शेड्यूल को फॉलो करना ही बंद कर देते हैं। दिस शुड नॉट हैपन। ओके, छोटे दिन के भी टारगेट बनाइए, 2 घंटे में मेरे को इतना पढ़ना है, 4 घंटे में इतना पढ़ना है, खत्म। दिस इज हाउ ये आपको खुद मोटिवेट करेगा, आपको खुद को टाइम की परवाह होने लग जाएगी, 10-10 मिनट भी आप यूज करना चालू कर देंगे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस. ऑल द बेस्ट गाइज, वी आर देयर फॉर यू, वी आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस. अभी नहीं तो कभी नहीं. सर ध्यान रखना, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल. लगा दो अपनी पूरी ताकत. सर अगर इस दुनिया में आपको कोई सक्सेसफुल बना सकता है तो वो केवल आप हो. एंड यस, हम सर आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रे कर सकते हैं. पर सर अल्टीमेट मेहनत और अल्टीमेट सफलता तो आपको ही करनी पड़ेगी. अल्टीमेट मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, जो सफलता आपको चाहिए उसके लिए. ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू, सी यू देयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो. एंड सर अच्छे से पढ़ाई करिएगा. थैंक यू, बाय बाय.